हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड। और स्टोरी को वापस से वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से एंड किया था। और एमसी की सिस्टर एमसी से पूछती है क्या घटित हो गया ब्रदर। और एमसी जवाब देता है मैं ट्रक से हिट हो गया था, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एमसी की सिस्टर कहती है तो क्या ब्लड भी ट्रक का है, और वह क्या बड़ा ट्रक था, और हम क्या कंपनसेशन को एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं। और एमसी अपनी सिस्टर से कहता है मैंने तुम्हारे लिए कंपनसेशन के तौर पर मेले में कैरेट और शुगर कैन खरीदने की योजना बनाई है। और एमसी की सिस्टर कहती है आर यू किडिंग मी ल्यूशू। और एमसी कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। और एमसी की सिस्टर एमसी से कहती है वास्तव में तुम। एमसी अपने सिस्टर से कहता है कि मैं सावर लेने जा रहा हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ जो कि सावर ले रहा होता है, और एमसी सावर ले चुका होता है। और सावर लेने के बाद एमसी खुद को अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और जैसे ही अपने हाथों की तरफ देखता है तो सडनली वो शॉक हो जाता है, और पता नहीं सिस्टम जैसी चीज उसके सामने क्या अपीयर हो जाती है, और उसके सामने बहुत बड़ा सिस्टम आ जाता है। और कहता है यह आसान नहीं है, यह तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कुछ। एमसी सोचता है लगता है कि यह एक ऐसी सुपर पावर है जो कि न्यूज में दिखाई जा रही थी। और डिंग से करके उसके सामने एक शॉप का पोर्टल ओपन होता है जिसमें बैलेंस दिखाया जाता है 701 रुपया। और यह देखने के बाद एमसी पागल सा हो जाता है थोड़ा। और एमसी कहता है थैंक यू गॉड, मुझे सुपर पावर देने के लिए आपका धन्यवाद जिसकी हेल्प से मैं मनी को जनरेट कर सकता हूँ। और कहता है लगता है कुछ ऐसी पावर मिल गई है जिसकी हेल्प से मैं मनी को जनरेट कर सकता हूँ। और कहता है लगता है मुझे अपना इनकम रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। और जैसे ही वो चेक करता है तो कुछ पैनल पे लिखा आता है नेगेटिव फीलिंग फ्रॉम जैक डोगाई 4069, नेगेटिव फीलिंग फ्रॉम जैगलिन 67, नेगेटिव फीलिंग फ्रॉम जिगलैन 5। और कहता है ये नेगेटिव फीलिंग क्या है, मेरी मनी कहाँ पर है। और सोचता है यार जैक डोगलाई तो एक ओनर है ग्रोसरी शॉप का, और यह जैक जिन तो ट्रक ड्राइवर है एक। और ल्यूशू तुम्हें याद रखना चाहिए अभी भी तुम्हें कप नूडल्स बनाने हैं खुद के लिए। और कहता है ये निगेटिव फीलिंग क्या है ल्यू एक्स यू के लिए 166 की। और सोचता है डर से मेरी इनकम दूसरों से निगेटिव हो सकती है, क्या मैं अपनी मनी को विड्रॉ कर सकता हूँ। और जैसे ही वो अपना बैलेंस देखता है उसमें 8086 होते हैं, और सोचता है लगता है मुझे तो अब पैसा ही पैसा मिल गया है। और कहता है गाइस लगता है मुझे सिस्टम का और भी यूज़ करना चाहिए। और जैसे ही वो अपने लॉटरी सिस्टम के पैनल को खोलता है और कहता है लगता है मैं लकी हूँ अपनी ओपन लॉटरी सिस्टम का। और कहता है लगता है मुझे मिल गया, और एक एरो पर क्लिक करता है और डिंग से उसके सामने एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। और कहता है डैम यह क्या हो गया, मुझे तो अपने ओपन लॉटरी से भी कुछ नहीं मिल रहा है। और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, और एक क्लैप मारता है बहुत तेज जो कि स्क्रीन पे लगता है जाके। और वह देखता है मैरो वाशिंग फ्रूट नामक आइटम उसकी कॉलम में डाल दिया गया है, और सिस्टम के द्वारा में बताया जाता है यह आइटम तुम कभी भी और किसी टाइम पर भी पिक कर सकते हो। एमसी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इसे भले ही खा के मर ही क्यों ना जाऊं, मैं इसको खाऊंगा। एमसी तुरंत उस आइटम को खा लेता है और एमसी की बॉडी में कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है, तो एमसी देख कर कहता है यह कितना गर्म है। क्या मैरो वाशिंग फ्रूट का मतलब परिवर्तनों की पुस्तक में मैरो वाशिंग फ्रूट तकनीक है। और कहता है ये क्या है निगेटिव फीलिंग फ्रॉम ल्यू एक्स यू प्लस 99। और नहाते हुए कहता है वह चिंता कर रही होगी, मैं इस पर अगली बार काम करूँगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी कहता है इम्प्रेसिव है ल्यू एक्स यू। और एमसी की सिस्टर कहती है कुछ नहीं है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम कपिंग नूडल्स के एक्सपर्ट हो। इसके बाद एमसी कहता है हाँ तुम मेंशन मत करो क्योंकि तुम ही फ्यूचर में खाना बनाओगी। और कहता है थैंक यू नेगेटिव फीलिंग सोचने के लिए, बट मैं इससे पुली सदैव नहीं कर सकता हूँ। और एमसी कहता है तुम नूडल खाने के बाद क्या तुम मेरे साथ स्नोमैन बनाने चल सकती हो। और फिर इसके बाद एमसी की सिस्टर कहती है क्या तुमने मेरे लिए और अधिक शुगर कैरेट खरीदी हैं, और तुम्हें स्नोमैन के बारे में अपना मन बदल लेना चाहिए। ठीक है लेकिन तुम मेरे साथ पहले ही डील कर चुकी हो, सो डोंट ट्राई टू आस्क मी इफ योर स्नोमैन इज प्रिटी। और एमसी की सिस्टर कहती है क्या तुम इसको एडमिट कर रहे हो कि स्नोमैन प्रिटी होते हैं। एमसी की सिस्टर कहती है क्या तुम इसे फील कर सकते हो कि वो स्नोमैन हमारे जैसे होते हैं।
और एमसी कहता है एक्स यू, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, कि तुम किस तरीके से फ्यूचर में ग्रो करोगी। एमसी की सिस्टर कहती है मैं शुगर कैरेट सेल करूंगी, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। और एमसी कहता है लगता है कि तुमने कोई प्लान नहीं बनाया है आर्टिस्ट और इंस्पेक्टर बनने का। और एमसी की सिस्टर कहती है ल्यू शू, मैं तुम्हें और एमसी को पकड़ने लगती है। और हमें आसमान में बहुत सी फायर दिखाई जाती हैं और कोई बंदा इन सभी फायर को कंट्रोल कर रहा होता है। और वो बंदा सडनली सभी फायर को अपने पास कवर अप कर लेता है, गोले की तरह फॉर्म में बदल देता है और वो तुरंत सभी फायर को डिसअपीयर कर देता है। और हमारा सीन दिखाया जाता है एमसी और एमसी की सिस्टर की तरफ। जैसे वो पर्सन एमसी और एमसी की सिस्टर को देखता है तो तुरंत भाग जाता है वहाँ से। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और एमसी कुछ अपने फ़ोन में मैसेजेस को चेक कर रहा होता है। और एमसी की सिस्टर कहती है क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और अपनी स्टेप लिटिल सिस्टर को इग्नोर कर रहे हो। हे तुम मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, तुम किस स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, दिखाओ मुझे अपना फ़ोन, क्या देख रहे हो तुम इसमें। और एमसी की सिस्टर उस मैसेजेस में देखती है तो उन मैसेजों में लिखा होता है कितना कठिन होता है कि किसी को एडल्ट मूवी शेयर करना। और डिंग डिंग करके उसी पर्सन को एमसी मैसेज भेजता है निगेटिव फीलिंग फ्रॉम ली मैगली प्लस 999। और बड़ी तेज हंसने लगता है वो। यह सब कुछ देखने के बाद एमसी की सिस्टर कहती है क्या तुम पागल हो गए हो या फिर तुमको बुखार आ गया है। और इस स्टोरी को यहीं एंड कर लेते हैं और इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और इसके आगे आने वाला चैप्टर और ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी अपलोड कर दूं। थैंक यू गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और भाई थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, बाय बाय।